बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि गिव क्विक आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। कहता है कि बगैर सॉल्व किए आपने इनका आंसर देना है। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि इफ HCF of two polynomials x cube plus 5x square plus 6x and x cube plus 9x square plus 14x is obtained as x square plus 2x। यानी दो हमें पोलिनोमियल गिवन हैं, एक पोलिनोमियल ये है और सेकंड पोलिनोमियल ये है। इसका HCF हमें गिवन है, वो क्या है, x square plus 2x। देन पार्ट 1 आपके पास क्या है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्र प्लस 6x एंड एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 14x। कहता है कि इसका HCF क्या होगा। अब ये दो पोलिनोमियल्स, एक ये और ये, अगर आप इसको देखें तो ये यही पोलिनोमियल्स हैं, एक ये है और सेकंड आपके पास ये है। इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF क्या है, एक्स स्क्र प्लस 2x। क्या कहता है कि ये जो गिवन पार्ट है इसका आपने HCF फाइंड करके देना है। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, अगर आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को किसी एक पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके HCF में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इसका HCF चेंज हो जाए, अगर उन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो फिर उसका HCF में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक ये पोलिनोमियल, एक ये पोलिनोमियल, इसका HCF क्या है, एक्स स्क्र प्लस 2x। अब यहाँ पर क्या है 5 और इधर कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं तो 1, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, यानी 1 कॉमन है तो 1 आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह पार्ट 2 हमारे पास है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्र प्लस 6x एंड 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्र प्लस 14x। ये जो दो ब्रैकेट्स में पोलिनोमियल्स हमें गिवन है, इनका HCF क्या है, एक्स स्क्र प्लस 2x। अब 2 को इस सेकंड पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और 1 फर्स्ट पोलिनोमियल को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इट्स मीन इसके HCF में भी कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसका HCF क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस 2x होगा। इसी तरह पार्ट 3 हमारे पास है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्र प्लस 6x एंड 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्र प्लस 14x। अब स्टूडेंट्स ये जो दो पोलिनोमियल हमें गिवन है, ये वही पोलिनोमियल है जो जिनका HCF हमें गिवन था, क्या था, एक्स स्क्र प्लस 2x। तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा, HCF इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x। अब 3 और 7 ये दो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट इस ब्रैकेट के साथ, यानी इस पोलिनोमियल के साथ 3 मल्टीप्लाई है और इसके साथ 7 मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आता है, 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं आता, यानी दोनों पर कोई सेम टेबल नहीं जाता, तो इट्स मीन इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 2x आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्र प्लस 6x एंड 25 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्र प्लस 14x। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में हमें पोलिनोमियल दो गिवन है, इनका HCF क्या है, HCF इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x है। अब ये जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है 15 फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ, और सेकंड पोलिनोमियल के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, 25। क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आती है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 15 एंड 25। दोनों का आप एलसीएम ले लें, जब तक दोनों पर सेम टेबल जाएंगे तब तक हम उसको सॉल्व करते रहेंगे, जब तक सेम टेबल नहीं जाते तब तक हम सॉल्व करेंगे। और क्या अब देखें, अगर यहाँ पर 15 और 25 दोनों पर कौन सा टेबल जाता है, 5 का, तो 5 3 जार 15, 5 5 जार 25। अब 3 और 5 पर दोनों में कोई सेम टेबल नहीं जाता, तो इट्स मीन इसका HCF क्या होगा, 5 होगा। तो यानी कि 15 और 25 का HCF क्या आ गया, 5, और ये जो ब्रैकेट में दो पोलिनोमियल्स गिवन है इनका HCF क्या है, एक्स स्क्र प्लस 2x आ गया। इसी तरह पार्ट 5 हमारे पास है, कहता है कि डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड
इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। कहता क्या है, कहता है कि डज एचसीएफ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, यानी ये जो दो गिवन पोलिनोमियल्स हमारे पास हैं, गिवन पोलिनोमियल्स हैं एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x। क्या कहता है कि इन दोनों को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अब हम चेक कर लेते हैं। जिस तरह आप देखें, एक ये पोलिनोमियल है, इसके साथ भी x मल्टीप्लाई करना है, और एक ये पोलिनोमियल है, इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स, इन दो पोलिनोमियल्स, एक ये और एक ये जो ब्रैकेट में है, इनका एचसीएफ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इनका एचसीएफ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इनके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया? फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ भी x और सेकंड के साथ भी x, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x, दोनों को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहता है कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है? नो, बिकॉज HCF of the given polynomials will remain changed if both are multiplied by x। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पोलिनोमियल को x के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड को भी x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों का HCF क्या आएगा? x ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम टर्म आ रही है, x आ रही है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? x। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नो, बिकॉज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स विल रिमेन चेंज। वो चेंज क्या आया है कि अगर आप x को इस ब्रैकेट के साथ, यानी ये जो गिवन पोलिनोमियल थे, इनके HCF के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? x को जब आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x का क्यूब, प्लस x को जब 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दोनों पोलिनोमियल को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो HCF में चेंज आएगा वो क्या चेंज है? एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। कहता है ये जो मोनोमियल्स हमें गिवन है, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, मोनोमियल्स क्या होते हैं? जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि मोनोमियल क्या होता है कि एक टर्म, सिंगल टर्म जिसमें इन्वॉल्व हो रही हो। जिस तरह आपके पास क्या आ जाए? x आ जाए, या हम इसको एक्स भी और y, ये एक्स वाई, ये दोनों एक टर्म है। क्या है? एक टर्म। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि दो टर्म्स कब होती हैं? जब उनके दरमियान प्लस या माइनस का ऑपरेशन आता है। जिस तरह हम सपोज करते हैं x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो ये क्या होंगी? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों होंगी? क्योंकि इनमें दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं और दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है। इसी तरह इसमें भी दो अनलाइक टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं और दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, तो ये क्या होगी? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें थ्री टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हों और इनके दरमियान प्लस या माइनस का ऑपरेशन हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। और मोनोमियल्स क्या होती हैं? जिनमें एक टर्म इन्वॉल्व हो रही हो, यानी उनके दरमियान कोई प्लस माइनस का ऑपरेशन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। अब फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि 8x की पावर 6y, और सेकंड आपके पास है 4x² yz। फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है कि हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिस तरह एचसीएफ में क्या होता था कि दोनों का जो गिवन कॉमन फैक्टर होता था, वो आपके पास क्या होता था? एचसीएफ। लेकिन एलसीएम क्या होता है कि कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, देन दिस इज कॉल्ड एलसीएम। अब जिस तरह फर्स्ट में क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, यानी न्यूमेरिकल हमें क्या गिवन है? एक 8 है और सेकंड क्या है? 4। तो 8 और 4 का हम यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 और 4 का एलसीएम, तो 2 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। अब फ्रेंड्स, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 4 क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद दोनों पर कोई सेम टेबल नहीं जा सकता। और हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो 2 का टेबल मजीद सॉल्व हो सकता है, 2 1s are 2 और 1 एज इट इज। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा?
8। अब स्टूडेंट्स आपके पास आता है एलसीएम ऑफ एक्स। अब हमेशा याद रखें कि जब आपके पास कॉफिशिएंट की बजाय वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरह यहाँ पर हमने किसका फाइंड करना है, एक्स का, तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 2। तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। इन दोनों का यानी कि एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर है वही उसका क्या होगा, एलसीएम। तो एक्स का एलसीएम क्या होगा, एक्स पावर 6, यानी इसकी जो हाईएस्ट पावर है। अब इसी तरह एलसीएम ऑफ वाई, वाई यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर 1 ही आ जाएगी। इसी तरह क्या कहता है एलसीएम ऑफ जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट वैल्यू में तो जी नहीं है और सेकंड में क्या है, जी इन्वॉल्व है और जी की पावर क्या है 1, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, जी ही आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एंड अनकॉमन, कॉमन इसमें कोई फैक्टर नहीं है और अनकॉमन क्या है, जी है, तो जी ही इसके साथ इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका रिक्वायर्ड एलसीएम क्या होगा, इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख दें तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। जिस तरह 8x पावर 6 y इंटू जी। इसी तरह पार्ट 2 हमारे पास है कि 12x स्क्वेयर y पावर 4 z और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 24x क्यूब z। फिर उसी तरह फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है कि एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट आपके पास 12 है और सेकंड क्या है 24। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 एंड 24 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, फिर 2 के टेबल से कट होगा तो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, फिर 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2 और ये वाला 1 एज इट इज़। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 3 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो इसका एलसीएम न्यूमेरिकल्स का कोफिशिएंट्स का क्या आ जाएगा 24। इसी तरह एलसीएम ऑफ एक्स, एक्स का एलसीएम क्या होगा, मीन एक्स दोनों वैल्यूज में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अगर एक्स स्क्वेयर है फर्स्ट वैल्यू में और सेकंड वैल्यू में क्या है, एक्स का क्यूब, यानी हमने एलसीएम में क्या पढ़ा है, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। इसमें क्या है, हम इसको लिख सकते हैं x डॉट एक्स यानी x मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x की पावर 3 है तो x को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें एक x ये कॉमन आ गया, एक x आपके पास ये कॉमन आ गया, तो x इंटू एक्स और ये अनकॉमन x है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया, x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन x की पावर क्या आ जाएगी 3, तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आ गया, x पावर 3। तो इट्स मीन हमें क्या पता चला कि जो वेरिएबल का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसका क्या होता है, एलसीएम। अब सेकंड आपके पास क्या कहता है, एलसीएम ऑफ y। तो y का एलसीएम क्या होगा, ये अगर फर्स्ट वैल्यू में आप देखें तो y की पावर क्या है 4 और सेकंड में y इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इट्स मीन इसका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, अनकॉमन फैक्टर है। तो अनकॉमन फैक्टर आपके पास कौन सा होगा, y पावर 4, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, y पावर 4। और अगर हम z की बात करें तो z की पावर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो इट्स मीन इसका एलसीएम क्या आ जाएगा z। अब रिक्वायर्ड एलसीएम क्या होगा, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें तो वही आपका रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया, तो क्या आएगा 24x क्यूब y पावर 4 इंटू जी। पार्ट 3 आपके पास है कि 18x क्यूब जी, सेकेंड वैल्यू आपके पास है 9x स्क्र एक्स वाई स्क्र जी, और थर्ड वैल्यू हमारे पास है 6x पावर 6 y एंड z क्यूब। सबसे पहला क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसके हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट वैल्यू में 18, सेकंड में 9, थर्ड में 6, तो हम इसका एलसीएम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमें क्या गिवन है 18, सेकंड 9, थर्ड 6, तो 2 9 2 ज़ार 18, अब 2 का टेबल 9 पर नहीं जाता तो 9 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 3 ज़ार 6 आ गया। इसी तरह अब 3 का टेबल
इस पर लेके जाएंगे तो 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। फिर इन दोनों पर हम 3 का टेबल लेके जाएंगे तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 1 एज इट इज़ आ गया। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, तो इसका HCF क्या LCM क्या आ जाएगा 18, यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का LCM अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 18। अब इसी तरह x का LCM क्या होगा, LCM ऑफ x वेरिएबल का LCM क्या होगा, यानी कि x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की पावर क्या है 3, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 6, तो इट्स मीन इसका LCM क्या होगा x पावर 6। इसी तरह अगर हम y की LCM की बात करें, LCM ऑफ y की हाईएस्ट पावर क्या है, फर्स्ट वैल्यू में आपके पास y है ही नहीं, सेकंड में y स्क्वायर है और थर्ड वैल्यू में क्या है सिंपल y है, तो इट्स मीन इसका LCM क्या बनेगा y का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम LCM ऑफ z की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू में z की पावर क्या है 1, सेकंड में z की पावर क्या है 1 और थर्ड वैल्यू में z की पावर क्या है 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका LCM क्या आ जाएगा z पावर 3। अब रिक्वायर्ड LCM क्या होगा, हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड LCM आ जाएगा, तो 18x6 y स्क्वायर z क्यूब। अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट आपके पास है कि x y z क्यूब और सेकंड वैल्यू आपके पास है z पावर 5 y क्यूब x और थर्ड वैल्यू हमारे पास है 28x क्यूब y पावर 5 एंड इनटू z। अब स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की बात करें, LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो फर्स्ट वैल्यू में कोई कोफिशिएंट नहीं है, सेकंड में भी कोई नहीं है, थर्ड में 28 है, तो इसका LCM क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब सेकंड आपके पास है LCM ऑफ x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू में x की पावर 1, सेकंड में x की पावर 1, थर्ड में x की पावर 3, तो इट्स मीन इसका LCM क्या आ जाएगा x पावर 3। और अगर हम y की बात करें तो y फर्स्ट वैल्यू में y की पावर 1, सेकंड में y की पावर 3 और थर्ड में y की पावर 5, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गई y पावर 5, तो इसका LCM क्या आ जाएगा y पावर 5। और अगर हम z की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू में z की पावर क्या है 3, सेकंड में z की पावर क्या है 5 और थर्ड में z की पावर क्या है 1, तो इट्स मीन हाईएस्ट वैल्यू क्या है पावर z पावर 5, तो इसका z का LCM क्या आ जाएगा z पावर 5। अब इसका रिक्वायर्ड LCM क्या होगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो वही आपका रिक्वायर्ड LCM आ जाएगा 28x3y 5 z पावर 5, दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।